अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्लेफील्ड T20 वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन। बहुत सारी चीज़ें इस पर आज बात करेंगे, लेकिन आज की जो बड़ी खबर है, एक तो न्यूजीलैंड अफगानिस्तान का मैच है और न्यूजीलैंड की अब तक तो ग्रिप लग रही है। 16 ओवर होने जा रहे हैं और 95 स्कोर, 4 खिलाड़ी आउट हैं। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर यह है कि जो क्यूरेटर हैं अबू धाबी पिच के, वो मुर्दा हालत में पाए गए हैं और अब तक की इत्तलात यही हैं कि वो ख़ुदकुशी कर चुके हैं। लेकिन ये ख़बर जिन्होंने ब्रेक की वो हैं शोएब जट, और आप तमाम तर लोग उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा पाकिस्तान के फाइनेस्ट यंग स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। शोएब की कोई ख़बर आती है तो ज़ाहिर है वो तहलका मचता ही है, और हम सब लोग भी शोएब से इस बार जब भी खबर आती है तो रब्ता करते ही हैं। आज खुशकिस्मती थोड़ा सा टाइम निकाला उन्होंने हमारे लिए भी, शोएब ने। शोएब जट भी हमारे साथ मौजूद। इरफान असगर साहब क्रिकेट एनालिस्ट हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। थोड़ी देर में हमें तस्नीम समर भी ज्वाइन कर रही हैं, जो कि क्रिकेट कमेंटेटर न्यूजीलैंड से हैं। शोएब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है जी शोएब, आवाज़ ठीक आ रही है मेरी आपको? जी जी, अल्लाह का शुक्र है। ओके, अच्छा शोएब, बड़ी खबर है आप लेकर आते हैं हमेशा की तरह, तो आज भी मैंने सोचा ज़रा स्टार्ट इसी से थोड़ा सा कर लेते हैं। आपकी खबर थी और मैं देख भी रहा था ये मामला अचानक अच्छा ये कोई चीज़ ना भी हो तो एक कॉन्स्पिरेसी जुड़ रही है इंडिया के साथ बगैर किसी वजह के। मैं समझता हूँ खोकर साहब के बहुत ही अफसोसनाक खबर है। जितना इस पे अफसोस किया जाए वो कम है। जान जो है वो किसी की भी हो, जब वो चली जाती है तो उस पर जो है ना वो अफसोस का इजहार बनता भी है। और हमारा इस्लाम हमेशा से सिखाता है कि जान की जो है ना बहुत ज्यादा कीमत होती है, जान की बहुत ज्यादा अहमियत होती है। और ये बहुत ही अफसोस के साथ मुझे ये रिपोर्ट करना पड़ा कि मोहन सिंह शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम जो है उसके चीफ क्यूरेटर थे, वो अपने कमरे में मुर्दा पाए गए। मैं फिर बता रहा हूँ कि शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम के क्यूरेटर, यानी कि जिन्होंने विकेट बनानी होती है, और ये इस टाइम अफगान और जो मैच चल रहा है न्यूजीलैंड के दरमियान, इसकी विकेट भी इन्होंने ही बनाई थी। वो अपने कमरे में जो है वो मुर्दा पाए गए हैं, और इतलात ये आ रही हैं कि इस जाविये से भी तहकीकात की जा रही है कि कहीं ये कोई खुदकुशी का शाखसाना तो नहीं। अच्छा, ये भी एक बड़ी ठीक बात है। चले इस पे तो बाद में बहुत सारी चीज़ें इस पर बात करेंगे, लेकिन आज एक मैच जिसके बारे में बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई, और जाहिर है कि अफ़गानिस्तान के कंधों पर ये मैच अब इंडिया बैठा देख रहा है कि अगर अफ़गानिस्तान मैं देख रहा था शोएब अख्तर साहब ये बात कर रहे थे और बात दुरुस्त भी है। उन्होंने कहा खुदा ना खास्ता अगर न्यूजीलैंड कोई अप्स एंड डाउन्स कर देती है तो बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी सोशल मीडिया पर खड़ी हो जाएगी, और होती भी है सोशल मीडिया पर कॉन्स्पिरेसी। तो आज ज़रा इन चीज़ों पर भी बात कर लेंगे, और फिर अब पाकिस्तान के लिए रास्ते हमवार हैं। ज़ाहिर सामने आ गई है ऑस्ट्रेलिया की टीम। इंशाल्लाह पाकिस्तान ने आज का मैच जीत जाना है, जिसकी उम्मीद की जा रही है। और अगर पाकिस्तान ये आसानी से मैच जीत जाता है या जैसे भी, तो ये एक मामला बड़ा आसान हो जाएगा पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ने के लिए। तो इरफान असगर साहब, सर इरफान भाई, मैच देख रहे हैं, खबर आपने सुन ली, शोएब की अपनी खबर थी, तो मैंने सोचा शोएब साहब से ही ज़रा जान लेंगे खबर के बाकी मामला, फिर आगे शोएब से और भी डिस्कस करते हैं। तो ये एक बड़ी खबर है। मैं ये कह रहा हूँ, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जान किसी की भी हो, अल्लाह ताला ने बेशक फरमाया है कि बहुत कीमती होती है, लेकिन ये जो बिला वजह की कॉन्स्पिरेसीज भी हैं ना, आप देखें दिन ब दिन वो मैच जीता भी इंडिया और रुसवा भी बहुत हुआ। होती है, कोई वजह होती है तो इरफान में मेरा ख्याल है कॉन्स्पिरेसीज आपकी बनती है आवाज़, ना। मुझे आवाज़ नहीं आ रही। मैं ज़रा चाहूँगा भाई साहब, आपको आवाज़ नहीं मुझे अंदर आ रही। इरफान भाई 1 मिनट सिर्फ दीजिएगा मुझे, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैं चाहूँगा ज़रा दोबारा से आप अपनी बात कर लीजिएगा। मैं ज़रा तस्नीम से जब तक पूछ लेता हूँ। तस्नीम, सेम क्वेश्चन फॉर यू। मेरा ख्याल है आप सही कह रहे हैं, कंस्पिरेसीज बहुत आसानी से पैदा हो जाती हैं। I think it's fascinating that obviously if New Zealand do lose to Afghanistan today, there will be a whole host of new conspiracies, and it's fascinating क्योंकि एक तरफ से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इंडिया को हरा सकें, जो उनसे बहुत बेहतर रैंक टीम है, और दूसरी तरफ से if New Zealand is dominant over Afghanistan today, then I'm sure we'll find a conspiracy there. I think it's always better to focus on the cricket and the evidence in front of us. बिल्कुल ठीक है। अच्छा इरफान भाई, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। मैं ये कहता है कि आपको आवाज आ रही है? ठीक जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आ रही है। कॉन्स्पिरेसीज वो कहते हैं ना कि वो कोई धुआं कहीं से निकलता है तो कहीं कोई चिंगारी तो होती है। ये सिर्फ ऐसी ही कॉन्स्पिरेसीज नहीं होती, और वो कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई फैक्टर। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे जहाँ कॉन्स्पिरेसीज थी, वहां पे बहुत से लोगों ने ये भी कहा हुआ था
कि नहीं ऐसा कोई मसला नहीं है, अफगानिस्तान अच्छा खेला है। पिछले मैच की बात कर रहा हूँ, इंडिया जो है वो देखें बहुत बड़ी टीम है, सारा कुछ हुआ, लेकिन वो साथ साथ बातों में ये कह भी जाते थे कि देखें नहीं जी, वो असल में जो बॉलर्स थे उनको जो अच्छे बॉलिंग करा रहे थे उनको ओवर नहीं दिए, और ये कुछ प्रॉब्लम्स हुई सारा। तो कॉन्स्पिरेसीज ऐसी तो नहीं बनती ना जी, कोई ना कोई तो उसके पीछे कोई धुआं, कहीं आग, कहीं कोई चिंगारी, कहीं कोई होती है, कोई वजह होती है। तो आपने ये भी देखा कि जब वो लोग मैच जीत गए तो इतने कोई खुश नहीं थे, वो थोड़े से वो शेकी अभी भी थे। अभी लास्ट मैच भी जो इंडिया ने खेला उसमें भी वो कंफ्यूज थे, इतनी कोई अच्छी बैटिंग उनकी नहीं थी। उसके बारे में आप 19 बॉलों पे अगर आप 50 रन एक बंदा कर लेता है, ऐसे बंदे के साथ रिकॉर्ड बना लेता है, ऐसी टीम के साथ, और फिर उसको इंडिया का मीडिया बार बार कोट भी करता है कि यार ये देखें ये हमारे प्लेयर्स इतने अच्छे, तो यार हमारे तो 2 बंदे, एक बंदा नहीं आउट कर सके थे, आप तो अब आप बातें बना रहे हैं उनके साथ। तो ये कॉन्स्पिरेसी ये तो साथ साथ चलता रहता है ना जी। अच्छा शुएब, इस टाइम जो मैच हो रहा है वो है अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का, और जो अगला मैच है वो हमारा है। ये बताएं, इस वक्त अफगानिस्तान न्यूजीलैंड के मैच को अगर देखें तो जिस किस्म की अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैं ख़ास तौर पे ऐसी ही कर रहा था, मे बी आप इससे डिफ़र करें, लेकिन मैं तो ऐसी ही कर रहा था कि 130 135 से ऊपर शायद अफगानिस्तान ना जा सके, चूँकि बॉलिंग अटैक बहुत शानदार है न्यूजीलैंड का। क्या कहते हैं शुएब? बिल्कुल, मैं तो पहले से ही ये बात कहता हूँ कि अफगानिस्तान वाले एक तो उनकी परफॉर्मेंसेस यकीनन ऐसी हैं जिनको सताइश करनी चाहिए, लेकिन अभी वो बच्चे हैं। जब आप इस तरह की वर्ल्ड क्लास टीमों के खिलाफ खेल रहे होते हैं तो फिर आप फेवरेट नहीं होते किसी तौर पर भी। ये सिर्फ इंडियन मीडिया है जो इसका हाइप बना देता है। जब पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच हो रहा था, आप मेरे उस टाइम की भी जो है बातें सुन ले, मैं तब भी कह रहा था कि ये बच्चे हैं, इनको हमने सबक सिखाना है कि हद में रहो, वो हमने सिखा दिया। और अफगानिस्तान आप देखें जिस तरीके से उन्होंने अभी इंडिया को टेस्ट चैंपियनशिप में वो किया, फिर जिस तरीके से वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था, तो अफगानिस्तान एक बड़ी मंजी हुई टीम है। उसके लिए ये अफगान टीम जो है ना वो ज्यादा मैटर नहीं करती। ये हाई बना था सिर्फ पड़ोस से। और ये कॉन्स्पिरेसीज की जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि अगर आप अपने बॉलर को जो एक ओवर में 7 रन दें, एक विकेट भी ले, उसको दूसरा ओवर ना दें, आप अपने बॉलर को जो है वो एक ओवर में 7 रन दे कप्तान, और फिर वो खुद भी ओवर करना ना आए, 2 बॉलर ऐसे हों, उनको आप ओवर नहीं देंगे तो कॉन्स्पिरेसीज तो बढ़ेगी और इस पे सवाल भी उठेंगे। फिर जो मैच हुआ दूसरा इंडिया का जो जीता, और उसके बाद जो एक तूफान मचा दिया गया, वो मैच भी सबके सामने है कि कितना कैलकुलेटेड मामला हुए। इत्तेफाक जो है वो एक बार हो सकता है, बार बार तो बड़ा अजीब सा लगता है। हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि वो गेम जो है वो किसी किस्म की अनफेयर गेम थी, ये हम नहीं कह सकते जब तक कुछ चीजें हमारे सामने ना हो, लेकिन ये वो सवालात हैं जो सोशल मीडिया पे जो लोगों की जुबानों पर हैं। अच्छा तस्नीम, do you agree that is there any kind of connection between the removal of Afghan cricket board head? नहीं, देखिए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हेड रिमूव हुआ गया था a couple of weeks before the World Cup started. हमें भी पता है कि उनकी डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट क्या है, उनके मुल्क में क्या हो रहा है, तो साथ साथ उनके काफी मसले चल रहे हैं। With their women's side, the Afghanistan Cricket Board have had some problems in terms of fielding the women's side, and the ICC are involved. तो वो तो उन्हें ज़ाहिर replace तो करना था. I don't think that there's any connection. I understand and I can respect this concept of there's no smoke without the fire. लेकिन मैं सिर्फ पाकिस्तानियों को ये याद दिलाऊंगी कि पाकिस्तान के साथ काफी कुछ fire और smoke होता रहा है. तो ये अगर हम ये कहें कि bad cricketing decisions are evidence of conspiracies always, Pakistan has made more than its fair share of bad cricketing decisions. ये तो नहीं हो सकता कि हर team, or particularly inexperienced teams, देखें Afghanistan are a side guys who play West Indies and Ireland very regularly and routinely in this format. They don't play the test playing nations. Yes. उन टीमों के खिलाफ 50% win rate करते हैं, and they make a lot of bad decisions, e.g. not bringing Qais Ahmed to this World Cup. It's a terrible decision, and I don't think any analyst outside of Afghanistan can still understand it. So yes, inexperienced teams make bad decisions, but I think at some stage we have to leave those bad decisions on the field. If we find evidence of something else, then it's very important for journalists to bring that to the fore. Lekin until that time, I think the cricket is the best place to focus on and to talk about. I mean, we can see Afghanistan's excellent cricketing decisions from this match in front of us. अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक लेना है, फिर मैं ज़रा आप तीनों हजरात से ये भी और ख़ास तौर पे शोएब से भी जानूंगा, जो सेम क्वेश्चन मैंने तस्नीम से किया कि क्या कोई अफगान क्रिकेट बोर्ड हेड के रिमूवल में कोई ऐसा कनेक्शन है कि वो उस मैच से जुड़ा हो या फिर अफगानिस्तान की उस दिन की परफॉर्मेंस से। ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर बात करेंगे।
वेलकम बैक जी। तस्नीम समर, इरफान असगर और शुएब जट हमारे साथ मौजूद है। शुएब, कल का मैच आपने यकीनी तौर पर देखा होगा यार, वो साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा खेली और मेरा ख्याल है थोड़ी सी रन रेट वाले मामले पे बेचारों के साथ ज्यादती हो गई, लेकिन जो लास्ट मैच वो खेले हैं कम अज कम उन्होंने एक ऐसी टीम जो अनडिफीटेड लग रही थी उसको हरा दिया है। मैं ये समझता हूँ कि ज्यादती तो नहीं कहना चाहिए। जाहिर है अगर आपने शुरू में अच्छा खेला होता तो फिर आपको रन रेट का मामला जो है वो ना होते, या ये बात तो है। इस तरीके से सारी चीजें मैनेज करनी होती है। जिस तरीके से पाकिस्तान जब आगे बढ़ा तो पाकिस्तान ने इसकी जो है ना केयर नहीं की कि अपोजिशन में कौन है, वो अपने एक विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ आते रहे और अपनी टीम को जो है ना मैच जीत के आगे लेके जाते रहे। तो ये जरूर है, हमारी हमदर्दियां उनके साथ जरूर है कि वो हर बार वो चूक जाते हैं, और इस मरतबा भी शायद ऐसा ही हुआ कि अच्छी क्रिकेट खेलने के बावजूद वो आगे नहीं बढ़ सके। तो मोमेंटम की बात होती है, अगर आप शुरू में मोमेंटम नहीं पकड़े तो बाद में बड़ा मसला हो जाता है। हर टीम को इंडिया नहीं होती कि वो शुरू में बुरा खेल दे तो बाद में उसके लिए सारे सर्कमस्टांसेस जो हैं वो ऐसे हो जाते हैं कि उसकी फेवर में सारी चीजें होने लग जाए। ये अच्छा था, ये अच्छा मजे का स्टेटमेंट है कि वो फिर अचानक से सारी चीजें उनकी फेवर में होने लग जाती हैं। तस्नीम, डू यू एग्री? It is a shame. Lekin Shoaib bhai sahi keh rahe hain. It's not like South Africa didn't know what their net run rate was the entire time and what they had to achieve. And this is a natural part of tournaments, whether it's because of rain or tied matches or whatever the case is. It's something that you have to navigate. But it was really nice watching Bavuma really come into his own as a captain. He played a couple of captain's innings. He held everything together in difficult circumstances. So I think that South Africa should probably consider that in itself a win. As for England, I think England will probably be feeling really good that they've been tested before reaching the knockout stages of the World Cup. That's something that hasn't happened for Pakistan. And when you're already safe and most likely to have qualified, then you get tested, it's probably a safe time for it and place for it to happen. I think for England, it's a massive blow that Jason Roy's injured. He has a calf tear and he's going to be out of the rest of the World Cup. And I think why that really matters for England is if we think back to the Cricket World Cup in 2019. Tymal Mills already ruled out from the World Cup anyway. So two Tim players. Mills is as well. Mills isn't quite as important to England's playing style as Jason Roy is. In the World Cup 2 years ago, Jason Roy was injured for 3 matches, and they are the only 3 matches of the Cricket World Cup that England lost. He's really important to England's impetus and strong batting up top, their aggressive technique. So I think they're really going to have to think about who they replace him with, or whether they rejig the order. If they ask Moeen Ali to open, if David Malan comes up, so they're going to have a little. Yep, another option. They've got a lot of options in comparison to a lot of other teams, but it doesn't mean that you don't miss your star players. So I think Jason Roy is a big blow to the England camp, as is Tymal Mills, but maybe a little bit more so. They've been able to replace Tymal Mills. They've got Mark Wood, David Willey, and Reece Topley has also just flown to the UAE. Each of them bowl 150k. So I think they'll be a little bit less worried about the role of the enforcer that Tymal Mills has played, and a little bit more concerned about Jason Roy and all of that extra stuff he brings to the team, including his fielding. चलें इरफान भाई, ये ठीक है कि चले वो टाइमल मिल्स की वजह से ज़्यादा परेशान ना भी हों, लेकिन जेसन रॉय की वजह से जाहिर है उनके लिए परेशानी तो होगी। वो इनका टॉप क्लास बैट्समैन भी है, इन फॉर्म भी है, और आपको पता है कि वो चंद डेंजरस ओपनर्स में से एक है। एक सेटबैक तो है, क्योंकि आपका ये कहा जा सकता है कि बेस्ट बैट्समैन और बेस्ट बॉलर जो है, ऑलमोस्ट बेस्ट बॉलर, वो दोनों पूरी एक टीम कॉम्बिनेशन। वो ठीक बात है वो भी कि इतने बड़े प्लेयर्स हैं, इतने ज्यादा प्लेयर्स हैं उनके पास कि बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसे एज पे जब आप मेन स्ट्रीम, आप एंड पे बिल्कुल आप फिनाले पे पहुंच रहे हैं और वहां पे आपके 2 प्लेयर्स इस तरह से ड्रॉप आउट हो जाते हैं, एक साइड पे बैट्समैन चला जाता है, ओपनर चला जाता है, एक साइड पे अटैकर चला जाता है, तो वो फर्क तो पड़ता है। लेकिन यस, बहुत अरसे बाद हमें यहाँ पे कल का मैच जो है वो मजा आया आखिर तक देखने का, एंजॉय किया। वर्ल्ड कप की जो टू स्पिरिट थी, जिस तरह के मैच हम चाह रहे थे कि इकट्ठे बैठ के देखें और इस तरह आखिर तक मैच जाए, तो कल वो मैच था जो मजा आया आखिर तक देखने का। नो डाउट कल का मैच वाकई बहुत मजे का था। अच्छा शुएब, एक चीज़ बताइएगा, टीम बहुत माशाल्लाह जेल दिखाई दे रही है। आपके पास इसलिए आता हूँ इस सवाल के साथ चूँकि आपके पास खबर होती है, आपको पता होता है चीज़ों का। जहाँ तक मुझे पता है कि तमाम तर लड़के मैथ्यू हेडन और फिलेंडर से बहुत खुश हैं, और सकलैन मुश्ताक आप तो बेहतर जानते हैं जितने अच्छे मिजाज के वो आदमी हैं। क्या कहते हैं शुएब, इस वक्त टीम बहुत खुश है, कोचेज और टीम फुल जेल है?
देखिए मैं आपको बताऊं कि एक बड़ा मशहूर मुहावरा है कि कामयाबियां नाकामियों को या जो फॉल्ट्स होते हैं, एरर्स होते हैं, उनको छुपा लेती हैं। और ऐसा ही है, जब टीम अच्छा खेल रही होती है तो तब माहौल भी अच्छा होता है, तमाम लोग एक दूसरे से हैप्पी होते हैं, बहुत सारी बातें जो अंडर दी मतलब हो रही होती हैं उनको अंडर द कारपेट कर दिया जाता है। वो इसीलिए किया जाता है कि बस खुशी के मामले में शादियाने ही बजने चाहिए। और मैं ये चाहता हूं कि इस इवेंट में हम सिर्फ शादियाने ही बजाते रहें, पाकिस्तान टीम इसी तरीके से वो क्या कहते हैं हंसी खुशी रहने लगे, मिलजुल कर आगे बढ़ने लगे, तो पाकिस्तान टीम जो है वो ऐसा ही करते रहे। हमें जो है वो एक बड़ी विक्ट्री की जरूरत है, एक ऐसे मौके पे जब इंटरनेशनली एक साजिश की जाती है पाकिस्तान से क्रिकेट को दूर करने की, पाकिस्तान को दीवार से लगाने की। ऐसे में जब आप कोई बड़ा जो है ना टाइटल जीतते हैं, बड़ी कामयाबी समेटते हैं, तो फिर दुनिया आपकी मुतरिफ हो जाती है। तो मुझे यकीन है कि लड़के भी इस जिम्मेदारी को समझ रहे हैं और वो जो है निडर होकर खेल रहे हैं। मैथ्यू हिडन की एक स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा है कि हमने इस टीम में कुछ नहीं किया, सिर्फ इनकी मनफी सोच खत्म कर दी है। तो इट्स अ गुड साइन। गुड वन, गुड। अच्छा शोएब, 125 का टारगेट है, क्या देख रहे हैं? इजी होगा? आसानी से न्यूजीलैंड इसको पार कर लेगी? यार मैं तो आपको फिर वही कहूंगा, आप कहेंगे कि शोएब अपनी एक ही बात पे अड़े रहे हैं। बच्चों से मैच है यार, इसमें क्या मुश्किल वाली मामला है यार, बच्चे हैं भाई, कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा तंग करने से आपने देखा होगा। सुने, पता है ये बात आपसे क्यों पूछ रहा होता हूँ? मुझे बड़ी दिली खुशी हो रही होती है जब आप ये कहते हैं ना कि बच्चे हैं, तो इसलिए बार बार सुनने के लिए कह रहा हूँ। नहीं बहरहाल क्रिकेट है, क्रिकेट में कोई टीम भी किसी को भी हरा सकती है, लेकिन ये कोई टीम का मतलब ये नहीं होता कि आप इतने बड़े जो है ना मैच में अपसेट हो जाएगा। मुझे नहीं लगता। मैच थोड़ा सा हो सकता है कि बॉल यहाँ फंस कर आ रहा है तो थोड़ी सी वो मुश्किल डाल लें, लेकिन इन दी एंड जो है ना रिजल्ट वो न्यूजीलैंड के जो है ना उसमें हक में होगा। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इनको। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। अच्छा तस्लीम, सो 125 इज द टारगेट। मैं थोड़ा सा डिफर करती हूँ, ये यूज्ड पिच है, या कल आई बिलीव ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था, तो यूज पिच होने की वजह से थोड़ा सा मुश्किल बिल्कुल होगा। This is still the best spin attack in the world. I don't think that it probably has the confidence that it did coming into this competition. लेकिन फिर भी potent spin attack है। अफगानिस्तान के seamers lacking हैं, they're not as powerful as Saudi. अच्छा मैं चाहूंगा, सॉरी तस्लीम, मैं यहाँ पे आपको रोकना पड़ जाएगा मुझे, बस वापस आते हैं ब्रेक से, तो आप अपनी बात भी कंटिन्यू कीजिएगा और इरफान भाई और शोएब से ये भी पूछेंगे कि अब ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है तो क्या और कैसे करना होगा, या फिर बिल्कुल स्मूथ जैसे खेल रहे हैं वैसे ही खेलना होगा। वापस आते हैं ब्रेक से, तो इस पर बात करते हैं। अच्छा जी, ब्रेक के बाद तो हमने बात करनी है ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के उस मैच पे जो होने जा रहा है सेमीफाइनल की सूरत में, लेकिन उससे पहले जहां पर इस वक्त T20 वर्ल्ड कप में टीम जोर लगा रही थी कि सेमीफाइनल और फाइनल की दौड़ में पहुंचे, वहीं पर फील्ड्स के चैंपियन जोर लगा रहे हैं डाइव लगाकर, कैचेस पकड़ के दागों का चैंपियन बनने की और उसकी ट्रॉफी उठाने की। आइए दिखाते हैं आज का दागों का चैंपियन। चलें जी, ये तो थे दागों के चैंपियन। अब जरा बात करेंगे तस्लीम, कैरी ऑन व्हाट यू वांट टू से एंड व्हाट यू वर सेइंग दैट। जी, मैं ये कह रही थी कि ये यूज पिच है, एंड बिकॉज इट वाज यूज्ड यस्टरडे बाय ऑस्ट्रेलिया, इसका मतलब है कि काफी मुश्किल होगा यहाँ बैट करना। वैसे भी न्यूजीलैंड के बैटिंग लाइनअप में there are some deficiencies in playing spin. Kane Williamson is a good and competent player of spin, as is Daryl Mitchell to some extent and Devin Conway. लेकिन उनके अलावा everybody is a little bit susceptible to the ball, particularly the ball turning in. So इस वजह से I think that New Zealand will not have the easiest walk across the finish line. थोड़ा बहुत उनको देख के एहतियात से खेलना होगा. But that aside, I think that it's safe to say that it's a likely victory for New Zealand. I think Afghanistan are probably 15 runs short. I think 15 more runs. अब थोड़ी सी बात हम जरा ऑस्ट्रेलिया वाले मामले पर भी करेंगे। इरफान भाई, ऑस्ट्रेलिया के साथ एक्सपेक्टेडली यही है कि पाकिस्तान खेलने जा रहे हैं सेमीफाइनल और इंशाल्लाह बगैर हारे जाएंगे। क्या कंपैरिजन करते हैं सर?
अच्छा, इसमें कंपैरिजन तो ऐसा कोई नहीं है क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से आए हैं, सिर्फ रन रेट के चक्कर में आए हैं, वरना तो जिस तरह से लास्ट हमने देखा है कि साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया से शायद एंड में बेहतर खेला है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है उनकी। तो रन रेट जो था स्टार्ट में साउथ अफ्रीका का पुअर था, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया जंप इन कर गई। पाकिस्तान तो बड़ा स्मूथ सेलिंग के साथ माशाल्लाह आया इसमें। तो मेरा ख्याल है कि अभी ये शोएब भाई ज्यादा बेहतर बताएंगे कि शायद ये अबू धाबी में मैच होना था और अब इट्स बीन शिफ्टेड टू दुबई, ऐसा कुछ है शोएब खबरें भाई? खबरें कुछ ऐसी Please, थी, लेकिन along अभी this. कंफर्म नहीं है। मैं शोएब से पूछ भी लेता हूँ, शोएब हैं साथ। शोएब, ऐसा है कुछ कि अबू धाबी का मैच दुबई शिफ्ट हो गया? देखिए, ये भारत अगर पहुंचता सेमीफाइनल में, जिसके अब चांसेस तकरीबन नहीं है, तो फिर पाकिस्तान का मैच दुबई में होना है। ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि ये वर्ल्ड कप जो है उसका मेजबान इंडिया था, तो मेजबान हमेशा अपना जो नॉकआउट मैच होता है वो अपने होम ग्राउंड पे खेलता है। तो ये इसकी टेक्निकल चीज थी। जब अगर इंडिया आउट हो जाता है, जो ऑलमोस्ट इंशाल्लाह हो जाएगा, तो फिर पाकिस्तान जाके दुबई में खेलेगा। तो यहाँ मामला मैं आपको बताते चलूं कि अब विकेट तो चले, जो किरदार अदा करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि आपने जितने मजे लेने थे वो ले लिए। अब आप जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान में उतरेंगे तो आपको भी लग पता जाएगा, अगलों को भी लग पता जाएगा कि अब उनके सामने जो है वो तगड़ी टीम है। आपको भी पता चल जाएगा आपका हरीफ जो है वो कोई आसान नहीं है, क्योंकि उनके पास 140 प्लस के बॉलर है। ये मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, 140 प्लस के बॉलर है। बहुत सारे लोग कहेंगे जी बुमराह भी था, वो बुमराह की बात छोड़ें, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। और फिर उनके पास अच्छा स्पिनर भी है जाम्पा की सूरत में। वहां पे जो है ना, बाकी उनकी टीम का जो रिदम बना हुआ है वो भी बहुत तगड़ा है। इतना आसान नहीं होगा। अभी अजरा मजाक, मैंने भी तस्वीर लगा दी थी सईद अजमल जो विकेट पे बैठे हुए थे, माइक हसी ने जो छक्के मारे थे, लेकिन वो मजाक था। अगर आप क्रिकेटिंग बात करेंगे तो अब नेल बाइटिंग मैच होना चाहिए, अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन आप या मैं, कम अज कम जो क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, बाकायदा तौर पे प्रोफेशनल है, जिनका क्रिकेट ब्रेड एंड बटर है, उनके लिए ये कहना आसान नहीं होगा कि ये मैच पाकिस्तान स्ट्रेट अवे जाके जीत जाएगा। हम बदले बदले की बात कर रहे हैं और अल्लाह करे कि बदला चुका दें, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी तौर पे भी ये कॉन्टेस्ट जो है वो आसान होगा। आसान नहीं होगा। अच्छा इरफान भाई, जल्दी से इस पे कमेंट कर दें। अब आपने सुन ली शोएब की सारी राय। और एग्जैक्टली बात तो ये, हम चाहते भी नहीं कि आसान हो, इतनी स्मूथ सेलिंग होनी भी नहीं चाहिए। सेमीफाइनल जब आप 15-16 टीम्स, अगर आप जो पहले के थे जो क्वालिफायर से, उनको मिला के 15-16 टीम्स के बाद आप टीमें निकल रही हैं, 4 टीमें आ रही हैं, तो होना भी नहीं चाहिए आसान। लेकिन ऑब्वियसली जितना आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस वक्त पाकिस्तान का बेहतर है और जितनी हाइप पाकिस्तान की बनी हुई है, आई थिंक अच्छा मैच होगा। अच्छा आसान मैच तो होगा। नहीं ओके होगा, तस्नीम, लेकिन टफ बिकॉज मैच इट्स द लास्ट मिनट, जस्ट वांट टू आस्क वेरी क्विकली, which one is your team in semi-final, Pakistan or Australia? Oh, Pakistan always. Of course, Pakistan. Look, we've had such a good run to the World Cup. There's definitely flaws there and there's things to overcome. Australia are building momentum and that's powerful as well. Like, and it feels like Pakistan's year, and I don't think I'm the only person who thinks that. जबरदस्त। थैंक यू सो मच तस्नीम समर, क्रिकेट कमेंटेटर न्यूजीलैंड से हमारे साथ मौजूद थी। इरफान असगर, क्रिकेट एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। शोएब जट, बहुत बहुत शुक्रिया, स्पेशली हमें ज्वाइन किया। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, एंकर पर्सन है, आप लोगों ने देखते रहते हैं। कल 2 बजे दोपहर को होगी फिर आपसे मुलाकात ट्रांसमिशन में। अपना ख्याल रखिएगा।